वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग वीडियो जैसे बनाते ही बनाते हैं, तो ये बहुत हो चुका था कि 4-5 दिन से वीडियो नहीं बना पा रहे, हमारा समय का थोड़ी इशू था। तो आप लोगों को मैं इस मॉडर्न टाइम के साथ एक बहुत सारी बुक शेयर करना चाहता हूँ, जो सोनू शर्मा सर की सफलता 24 अध्याय। इसका एक शानदार सा चैप्टर है, जो कि समुद्र मंथन के द्वारा जब जब सीता जी का हरण हुआ था, तो राम जी और उनकी सेना रावण के पास लंका जाने के लिए समुद्र को पार करने थे, तब की कथा है। तो आप लोगों को इस किताब के माध्यम से सुनाते हैं, जिसको स्वयं प्रेमानंद जी महाराज ने भी पढ़ा है, तो आप लोगों को बताते हैं। एंड मेरा नाम निशांत है, और आप लोगों को पता है पॉडकास्ट हम बनाते हैं, तो पॉडकास्ट के साथ साथ इस वीडियो को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो आप लोग इसको देखिए और समझिए, सुनिए, और लास्ट तक बने रहिए। लाइक कमेंट शेयर सब कीजिए, और इस वीडियो को शानदार देखिए। हम लोग और भी वीडियो आते हैं, उनको भी देखिए। तो आपसे हमारी विनती है कि आप इसको बहुत गौर से सुनिए। तो इसमें कहते हैं कि देव देव आलसी पुकारते हैं। जब माँ सीता को खोज पूरी हो चुकी थी, और अब प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी वानर सेना को लंका की ओर कुछ कर चुके थे। लंका जाने का रास्ता समुद्र के पार था। लंका जाने के लिए समुद्र को पार करना था। उस विशाल गर्जना करते सागर को देख श्री राम ने सोचा, जिस कार्य की शुरुआत धर्म से हो वह सफल होता है। जिस कार्य की शुरुआत धर्म से होती है वह कार्य सफल होता है। उन्होंने तय किया कि पहले समुद्र से विनम्रता पूर्वक रास्ता मांगेंगे। फिर यह देखकर लक्ष्मण जी का धैर्य टूट यह देखकर लक्ष्मण जी का धैर्य टूट गया, और वे स्वभाव से तेज और गंभीर और अन्याय के विरुद्ध खड़े होने वाले थे। उन्होंने कहा, बहुत शानदार सा उन लोगों श्री लक्ष्मण जी ने कहा कि देव देव आलसी पुकारा, करे न सेन कहूं उपकारा। यानी कि श्री लक्ष्मण जी देवताओं को आलसी लोग पुकारते हैं, जो कर्मवीर होते हैं वो अपने काम में लग जाते हैं। यानी कि देवताओं को आलसी लोग पुकारते हैं, जो कर्मवीर होते हैं वो अपने काम में लग जाते हैं। आप समुद्र को सुखा दे। लक्ष्मण जी श्री राम जी से कहते हैं कि आप समुद्र को सुखा दे। श्री राम जी बोले, ऐसा ही करेंगे, बिल्कुल ऐसा ही करेंगे, बस थोड़ी हमें 3 दिन का समय लेने दीजिए, 3 दिन और हमें बैठने दीजिए, उनसे विनती करने दीजिए, तीसरे दिन हम समुद्र को सुखा देंगे। तब श्री राम जी 3 दिन तक समुद्र के किनारे बैठकर प्रार्थना करते रहे। वे चाहते थे कि समुद्र स्वयं मार्ग दे, लेकिन 3 दिन बाद भी 3 दिन भी बीत गए, समुद्र शांत रहा, ना कोई उत्तर, ना कोई संकेत। श्री राम ने देखा कि अब सहनशीलता व्यर्थ हो रही है। धर्म की रक्षा के लिए अब पुरुषार्थ आवश्यक है। उन्होंने धनुष उठाया और समुद्र पर ब्रह्मास्त्र साधन किया। आकाश में बिजली से चमक उठी, सारी दृष्टि कांप उठी। तभी समुद्र देवता भयभीत होकर प्रकट हुए और हाथ जोड़कर उन्होंने क्षमा मांगी। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं अपनी प्रकृति से बंधा हुआ हूँ, मैं मान नहीं दे सकता, लेकिन आपके वानर योद्धा नल और नील समुद्र पर सेतु बना सकते हैं, मैं उसका साथ दूंगा। इसके बाद नल और नील के नेतृत्व में राम सेतु का निर्माण हुआ और वानर सेना लंका की ओर बढ़ चली। इसी के साथ लोगों को बहुत शानदार बताते, इसमें हम लोगों को सीखने के लिए यही है कि जहाँ कर्म शांति से काम हो वहाँ शांति से काम करना है, और जहाँ शांति का समय को व्यर्थ किया जाए और शांति की जरूरत ना हो, वहाँ पर जैसा उपयोग, जैसी लोग मतलब जैसी बात से जैसे कोई समझे उसी हिसाब से समझाना होता है। जैसे कि श्री राम जी ने बहुत शानदार यहाँ पर कहा था कि कोई भी काम अगर ब्रह्मता पूर्वक अगर व्यवस्था देता है बहुत अच्छी बात है, पर नहीं देता है तो फिर हम जरूर उठाएंगे। तो इससे आप लोगों को मुझे आशा है कि आप लोगों को बहुत अच्छी बात समझ में आई होगी। तो और मैं आपको बताता हूँ कि देव को छोड़कर अपनी भरपूर शक्ति का पुरुषार्थ करो। यदि फिर भी कार्य सिद्ध न हो तो सोचिए कि हमने कहाँ और क्या कमी रह गई।
यानी कि अपने काम को जी जान से करिए। फिर अगर उसमें भी अगर कोई दिक्कत आ रही तो उसको समझिए कि इसमें क्या कमी रह गई, हमने क्या नहीं किया इस काम तो आप लोग मुझे आशा है कि आप लोग को बहुत अच्छी समझ में आया होगा। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए, लास्ट तक देखिए और कमेंट करिए, लाइक करिए और मुझे ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहिए, तो मैं और भी नेक्स्ट वीडियो आप सभी के सामने प्रस्तुत करूंगा। धन्यवाद। जय श्री राम।